ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। ओहो, क्या लग रही हो? क्यों? कुछ गलत है क्या? सॉरी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मैं तो इन कचौरियों की बात कर रहा था। क्या लग रही है? जोक अच्छा नहीं लगा? वेरी फनी। हीरा आ रहा है, उसके हाथ में रोज है। तेरी तरफ क्या रहा है? तो मैं क्या करूं? निकले। इधर ये तेरे पीछे एकदम। देखो बिना मैं शर्मीली जी, ये आपके लिए, फॉर यू। वो कहा है ना, आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। जस्ट मिस्ड। व्हाट? रोनी मेरी कचौरियां खा रहा था, मैंने बचा ली, इसीलिए कहा मैंने जस्ट मिस्ड। तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं। क्या हुआ है तुम्हारे मूड को आज? मेरे मूड को क्या हुआ? कुछ नहीं। आज कितना ब्यूटीफुल डे है ना। वो तो है, पर आपसे ज्यादा नहीं। एक बात तो है, आप शर्माती बहुत है। वैसे सही कहा आपने, मौसम तो बहुत बढ़िया है, पर कुछ लोग को देखिए, मौसम का मजा लेने के बजाय अपने अपने बंद पिंजरों में बैठकर काम कर रहे हैं। मेरे मूड का तो पता नहीं, लेकिन उसका मूड तो बहुत अच्छा है। जनरल में बात कर रहा था मैं। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो मैं काम कर लूं? हीरा, तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे? जैसी आपकी मर्जी बर्थडे गर्ल। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? योर विश माय कमांड। आपकी ख्वाहिश हमारे लिए हुकुम। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। वैसे आइडिया तो पूरा नहीं है, क्यों ना हम भी लॉन्ग ड्राइव पे चले? मैंने लंच कर लिया है तो ऑफिस में रुक के कोई फायदा नहीं। हीरा, तुम पक्का मेरे साथ ड्राइव पे आओगे ना? पक्का। ओके। अच्छा, हम जरा 2 मिनट में आते हैं, आप शर्माते रहिए। बेटा थोड़ा साइड हो जाओ और कचौड़ी कम खाया करो, समझे? रबड़ी जी, एक काम था आपसे। देखिए, अब आप बाहर तो जाएंगे नहीं, तो कम से कम अपनी टपरी की चाबी दे दीजिए, बहुत प्यार से चलाएंगे। हीरा, मैं ना 5 मिनट में नेल पेंट चेंज करके आती हूँ। आई एम वेटिंग। कचौड़ी कम खाओ, समझे? तुम ये देख लेना, मैं 5 मिनट में आती हूँ। मदद कर रही हूँ तेरी, जासूसी नहीं कर रही। क्या दौरा पड़ा? कुछ गंभीर तो नहीं है? ठीक है, मैं वहां आता हूं। नहीं, आप उसे कुछ मत कहिए, सिर्फ ये देखिए कि उसे कोई नुकसान ना हो। सिर्फ मैं उसे शांत कर सकता हूं। क्या हुआ? कुछ जरूरी काम है। कौन है जिसके लिए मुन्ना इतना परेशान हो रहा है? पता करना पड़ेगा। मेरी स्कूटी लेके जाएगा, हम लेके जाओ।
क्या बात है रबड़ी जी। एक बात बताइए रबड़ी जी, आपने अपनी टपरी की हवा क्यों निकाली? अरे ये क्या कर रही? अभी तो हमारे पास है। अब तो मान भी लीजिए रबड़ी जी कि जब हम किसी और के साथ होते हैं तो आपके मन में थोड़ी बहुत जलन तो हो ही जाती है? बोलिए बोलिए, टेल टेल। तुम्हारे इस फालतू से थ्योरी के लिए मेरे पास एक ही जवाब है, बुलशिट। संभाल कर रबड़ी जी। अच्छा हुआ मुन्ना तुम आ गए। आज तो मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सुबह तक तो बिल्कुल नॉर्मल था, नाश्ता किया, न्यूज़पेपर पढ़ा जैसे कि रोज पढ़ता था, लेकिन जब मैं दिन में देखने गई तो उसे दौरा पड़ चुका था। चलिए देखते हैं। हाँ बेटा। इन दोनों को मैंने पकड़ा था, मेरा बटुआ चुरा रही थी। सन 2003 की बात है, मैं इंदौर से झांसी जा रहा था। टॉयलेट से वापस आने के बाद जब अपनी सीट पर बैठने जा रहा था तो मुझे लगा कि मेरा बटुआ गायब है। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बटुआ इन लड़कों के हाथ में था। मैं गया और पकड़ कर 2-4 थप्पड़ दिया मैंने। फिर मैंने इन्हें डांटा और कहा कि आइंदा अगर चोरी करोगे तो बहुत ज्यादा पिटोगे। इस पर आपके बेटे ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे दिल को लग गया और आज तक वो बात मुझे याद है। क्या क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा पिटेंगे। किसकी बात कर रहे थे? किससे डर रहे थे वो? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है कोई जो इन्हें डरा धमका कर इनसे चोरी करवा। आपका बेटा थोड़ा भोला था और ये दूसरा जो था ये थोड़ा गुस्से वाला और तगड़ा था। ऐसे और भी लड़के होंगे, तो ये जरूर किसी गैंग का काम है जो बच्चों को किडनैप करके ऐसे काम करवाते होंगे। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू। पता नहीं और क्या क्या करवाया, क्या क्या किया होगा तो। देख क्या कर रहा है? पकड़ इसको, पकड़, चल, शांत हो जा, शांत हो जा, पकड़, जोर से पकड़, चल, चल, जिगरी।
मोहन भटनागर, तुम भी सिद्धि हो, पीछे नहीं छोड़ोगे। क्या हुआ जिगरी? सुनने में आज तो बहुत टेंशन में। तू थोड़ी ना टेंशन लेने वालों में से, तू तो टेंशन देने वालों में से। अड्डू 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 घबरा मत जिगरी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझको, और ना ही मैं होने दूंगा। भरोसा ना मुझ पर। तुझे पता है इन हाथों में जादू है, और अब ये उंगलियां तेरे लिए अच्छी सी बुक ढूंढेगी। ये देख, तेरी फेवरेट बुक, पसंद है ना तुझे? ये मेरे अद्दू की फेवरेट बुक थी। सच्ची? और ये सारी बुक्स अब मैं तुम्हारे लिए लाई। थैंक यू मैम। आपको पता है रोजी मैम क्या कहती है? कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरे तो ऑलरेडी इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फिर मुझे बुक की क्या जरूरत? तुम्हें बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता? एक्चुअली ना, पढ़ना बोरिंग लगता है, खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। इतनी मैजिकल चीज तुम्हें बोरिंग लगती है, क्यों? बुक्स में मैजिक। मैजिक तो है। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी ड्रीमलैंड पे जाना चाहते हो, तो कहाँ जाना चाहोगे? फेरीलैंड। और वहां पर जाओगी कैसे? कैसे? यही तो बुक्स का मैजिक, कि तुम इन्हें पढ़ते पढ़ते कहीं भी जा सकते हो। ये देखो तुम्हारा ड्रीमलैंड। वाओ! अच्छा मैम, जंगल में भी जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मून पे भी? बिल्कुल, बस हाथ स्ट्रेच करो और बस पहुंच गए मून पे। पानी के नीचे, पहाड़ के ऊपर, कहीं भी। और यहाँ तक कि खूंखार ड्रैगन के साथ फाइट कर सकती हो, और हैंडसम प्रिंस के साथ डांस भी। वाह मैम, ये सब तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अब जब भी आती है मुझे कितनी नाइस नाइस थिंग्स बताती है। तो बताओ कहाँ जाना है? आपके बेटे अद्दू भैया के वर्ल्ड में। सहज आपने दवाई नहीं दी जिससे से थोड़ी नींद आ जाए? एक हद से ज्यादा दवाओं की डोज इसे नहीं दे सकते, इसका बॉडी नहीं ले सकता है, और आप तो दवाएं लेते रहते हैं। इसको एक ऐसी आदत हो गई है कि शांत नहीं हो सकता है। परेशानियां बढ़ती जा रही।
ला आप इसका ख्याल रखिए, मैं किसी और का रख क्या। ठीक है बेटा। आगे नहीं। क्या हुआ? तेरे लिए खाना लाऊं? बहुत तेज चल रही है तेरी नब्ज। तू इतने प्यार से हाथ पकड़ेगा तो नब्ज तो तेज होगी ना? आप कह रही हैं? नहीं तो आके तो तू आया है। तेरे लिए खाना लाती हूँ। कब तक छुपाएगी? होगी मुझसे। और तू? मुझसे झूठ बोलना बंद कर लगी नहीं, मुझसे चीजें मत छुपा। अगली बार अगर तुझे जासूसी करते हुए पकड़ लिया तो कह देना जो कहना है, जो बताना है। क्यों दबा के बैठे अपने दिल में सब कुछ? तेरे में हर सच दबा सकती हूँ मैं, कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगी अपना। और भरोसा तो कर। उबल रहा है तू अंदर से, बात बात पे जो तेरा गुस्सा है ना, कह दे मुन्ना जो दिल में है निकाल दे उसे। जब तक तेरा दिल हल्का नहीं होगा ना, तुझे चैन नहीं मिलेगा।